वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया। कल मौलाना फजल रहमान ने बड़ा एक अलार्मिंग पिक्चर पेश किया। मैं चाह रहा हूँ आप जरा उनका वो जुमला सुन लें जो बात उन्होंने बलूचिस्तान के मुतालिक मौलाना फजल रहमान और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तहरीके चला रहे हैं। मरकजी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। लेवी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बलूचिस्तान में बार खान की यूनियन काउंसिल रड़कन में कौमी शाहराह पर मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर गाड़ी से 7 अफराद को उतार कर कत्ल कर दिया है। माय गॉड! मुख्तार नामी बस है सर्विस, उस बस को रोक लिया गया था। वो बस फैसलाबाद जा रही थी, उसको रोक के सबके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। बलूचिस्तान में सूरत इतनी गंभीर है कि 5 से 7 जिले अगर इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दें तो यूएन भी उनको मान लेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि भाई बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जल्द ही अलग होने वाला, आज़ाद होने वाला है। बलूचिस्तान वालों की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना वहाँ लोगों के पास जॉब्स है और पाकिस्तानी तो इनकी बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है बलूचिस्तान वो बहुत जल्द पाकिस्तान से अलग होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इस बात को मानने नहीं वाले हैं, इस बात से सहमत नहीं होंगे और बिल्कुल ही बलूचिस्तान का ये जो डिसीजन है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। और वहीं खबर आ रही है कि भाई कुछ पंजाबी पाकिस्तानियों पर कल बस के अंदर हमला हुआ है, कुछ मारे भी गए हैं। तो इससे जो है इस पर बीएलए ने कराया है, किसने कराया है ये हमला, ये पाकिस्तानियों का ये तो कंफर्म नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे ग्रुप्स हैं कि पूछने को नहीं। तो कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई कौन से ग्रुप ने ये हमला कराया है बस के ऊपर। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो अगले ही दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी करारदाद मंजूर कर देगा और पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। और जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो मेरे इलाके में ऐसे एरियाज हैं जिन्हें फौज ने भी खाली कर दिया, पुलिस तो पहले ही खाली कर चुकी थी। अब ये ऐसी बात है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ज़ेहरी तहसील में पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के बाद उसको आग के हवाले तक कर दिया। जो मौलाना साहब ने बात की है, पहले तो ये बताएं कि ये इसमें कितनी हकीकत है और दूसरा हम अभी तक यही सख्त रवैये अगर चलते रहेंगे तो किस तरह हल होगा। ये बेसिकली तो एक पॉलिटिकल इशू है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम और बहुत कदावर शख्सियत है पाकिस्तान की। इस वक्त बलूचिस्तान में जो एफसी की और पुलिस की चौकियां हैं वो बीएलएफ और बीएलए की जद में है। ये चौकी पे जाते हैं, दूर से ऐलान करते हैं कि भाई हम बीएलए से हैं या बीएलएफ से हैं और आप लोग हथियार डाल के बाहर आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वार्निंग देते हैं बाकायदा। जो आ जाते हैं उनसे ये उनका असला ले लेते हैं, अंदर जो असला होता है वो भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर चौकी को आग लगा देते हैं। उनको ये छोड़ देते हैं, सिपाहियों को ये कह के छोड़ देते हैं कि भाई आप हमारे वतन में आए हैं गैर का। पहले तो ये बताएं कि ये इसमें कितनी हकीकत है और दूसरा हम अभी तक यही सख्त रवैये अगर चलते रहेंगे तो किस तरह हल होगा। ये बेसिकली तो एक पॉलिटिकल इशू है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम और बहुत कदावर शख्सियत है पाकिस्तान की, उनके बारे में कमेंट करना शायद मुनासिब ना होता, लेकिन क्योंकि बात इतनी सीरियस उन्होंने कही है तो मुझे रिबटल की ज़रूरत हो रही है। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को मिसलीड किया गया है। उनकी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जान तो बचेगी। इसी वजह से परसों 20 जो एफसी के जवान हैं उनको बरतरफ किया गया महकमे से। एक डिप्टी कमिश्नर को भी बरतरफ किया गया कि भाई तुम लोग लड़े नहीं हो। मुलायम साहब की जो पार्लियामान में तकरीर था उसका निचोड़ जो है वो दरअसल वही चीज़ है जो हम बार बार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि इस वक्त मुल्क के 2 सूबों यानी कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसी की भी नहीं है। उसको सर्कुलेट किया जाता है
तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब के कद काट जैसे आदमी को नेशनल असम्बली में इस तरह की बात करना बग़ैर तहकीक के मुनासिब नहीं है, और मैं इसको रद्द करता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि वो आके किसी इजला में ऐलान कर दें। तमाम इजला पे, तमाम एक एक इंच पे स्टेट की जो प्रेजेंस है, ठीक है सर्ज आपको नज़र आ रहा है जैसे आपने ख़ुद कहा कि एक उस या वहाँ पे भी तालिबान की जिहादी तंजीमें हैं, या आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो इस वक्त आपसे लड़ रहे हैं। दोनों जगह पे जो सिविलियन हुकूमत है वो तो खैर कहीं है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे हालते जंग में इस्टेब्लिशमेंट की भी जंग वाली जो है वो हुकूमत कह लीजिए या वहाँ पे है। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि बलूचिस्तान के 4-5 सूबे ज़िले तो मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ तो सिरे से इस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ नहीं है। इमरान खान साहब पहले इसके बारे में बहुत दफ़ा कह चुके हैं। अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। जी, तो ये है मौलाना फजलुर रहमान, और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तहरीकें चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर तो फिर सबको समझ आ जाती है, एक आम आदमी को भी समझ आ जाती है कि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी और खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है। वो कह रहे हैं मुल्की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। सियासतदान या जिनके पास मैंडेट है वो पॉलिसी नहीं बना रहे, पॉलिसी बना रहे हैं बंद ऐवानों के अंदर चंद लोग बैठ के, और ये जो बंद कमरों के फैसले हैं यही मुल्क को यहाँ तक लेकर आए हैं। पाकिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है, और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो लोग जो है कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे बलूचिस्तान में? डॉक्टर मारंग बलोच का मैंने आपसे पहले, क्योंकि ये अवामी मलेशिया है और दुनिया की तारीख गवाह है कि जो अवामी मलेशिया होती है वो कभी भी मजबूर बेकस अवाम पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि उनके हुकूक के लिए तो वो लड़ रहे हैं। बेशक वो बलोच कौम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बिल वास्ता पूरे खिते के मजलूम कौमों को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उनके जो किताब है उसमें मासूम शहरियों का कत्लेआम नहीं है। एक ताउन मौजूद है, ये जो उनका एक गठजोड़ हो गया, एक नेक्सस बन गया जो कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान के परचम तले अब पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। टीटीपी एक बड़े पोजीशन पे चली गई है जिसे कि एक गैर इलाकाई खतरे और एक ऐसी तंजीम में तब्दील हो सकती है जो कि पाकिस्तान को, इस खित्ते को, दहशतगर्द गिरोहों को जो सरपरस्ती है उसको फराहम कर सकती। दोस्तों, ये है पाकिस्तानियों की हालात। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है भाई पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और क्या तरक्की कर रहा है ये सब तो आप सभी के सामने ही है कि पाकिस्तान तरक्की की जगह डूबता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान के हालात जो है और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अब भाई बलूचिस्तान वालों का कहना है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जल्दी अलग हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, इंडियन मीडिया में भी चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया में भी चल रही है। लेकिन भाई पाकिस्तानी मीडिया में तो पाकिस्तानी जो है वो अपना ही साइड लेंगे। उनका भी यही कहना है भाई पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और दुनिया भर में गाते फिरते हैं भाई पाकिस्तान के हालात अच्छे। लेकिन तब भी ये जो है बी का कटोरा लेकर के दूसरों के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हमें भाई पैसे दे दो, हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। कभी चाइना से लोन मांग रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की स्थिति खराब होती चली जा रही है, हमें थोड़ा लोन दे दो ताकि हम अपने पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सही कर पाएं। तो भाई इसमें क्या किया जा सकता है? पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें ही किया करते हैं, करते कुछ नहीं है। और कहते हैं दुनिया भर से कि दुनिया भर में कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा ये है।
हर देश जो है वो अपना प्रॉफिट देखता है, अपना बेनिफिट देखता है। पाकिस्तानियों को सब लात मार के वहाँ से भगा देते हैं। कोई इनवाइट्स नहीं आते इनको, इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तानी किसी के सगे नहीं होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खबर भी आ रही है कि कुछ पंजाबी पाकिस्तानियों पर कल बस में अटैक किया गया, हमला किया गया है। कुछ 5 से 7 पंजाबी पाकिस्तानी जो है वो मारे भी जा चुके हैं। अब इसमें BLA का हाथ है कि किसका हाथ है, पाकिस्तानी ग्रुप का हाथ है, किस ग्रुप का हाथ है, ये भी कंफर्म नहीं आई है इंफॉर्मेशन। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप जानते हो बहुत से टेररिस्ट है, बहुत से ग्रुप है आतंकवाद। तो अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन खबर नहीं पता चली है कि भाई हमला किया तो किया किसने अभी तक। और ये तो एकदम आम बात हो चुकी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन अब तो हमले होते ही चले जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी की क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।